सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, तो यहाँ पर आपको 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कीप हैंडी रखने हैं। यानी आपको अपने हाथों में ये 10 डॉक्यूमेंट जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये 10 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ सकती है सर। तो ये कौन से ऐसे 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको यहां पर जरूरत है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर बार यहां पर हर साल एफर्ट करता है कि यहां पर जो प्रोसेस है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न वो इजी करने के लिए। उसी के साथ साथ यहां पर कुछ ऐसे प्री फिल्ड डाटा जो है वो आईटीआर के अंदर आपको ऑनलाइन ही दिख जाएंगे। अगर आप यहां पर ऑनलाइन फाइल करते हैं बिना डाउनलोड किए हुए कोई भी यूटिलिटी के, या ऑफलाइन भी अगर आप फाइल करते हैं तो भी उस केस में आपको प्री फिल्ड डाटा आपको मिल जाएंगे। वो प्री फिल्ड डाटा कहां से आते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये 10 डॉक्यूमेंट हम बताने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर फॉर्म 16 की। फॉर्म 16 बात करता है सैलरीड पर्सन के लिए। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपके एम्प्लॉयर यहां पर जो है फॉर्म 16 आपको देंगे सर। टीडीएस सर्टिफिकेट जो इश्यू कौन करेगा? आपके एम्प्लॉयर करेंगे, जिसके अंदर आपने जो सैलरी आपको पेड करी गई है एम्प्लॉयर की तरफ से, टैक्सेस जितने डिडक्ट किए हैं और जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है टैक्सेस टीडीएस, वो यहां पर जो है आपको दिखाई देगा सर। तो यहां पर आपके एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 देना आपको मैंडेटरी है, यानी आपका एम्प्लॉयर जो है वो मैंडेटरीली आपको फॉर्म 16 देगा। एंड फॉर्म 16 की लास्ट डेट क्या है सर? 15 जून 2022 है सर। अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड डेट कर दे तो बात अलग है। फॉर्म 16 के अंदर 2 पार्ट कवर होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट दोनों ही यहां पर इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट आपको यहां पर डाउनलोड कर लेना है ट्रेसेस से। उसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स रिटर्न में जो प्रीफिल्ड होगी वो इसी फॉर्म पार्ट बी से फॉर्म 16 के थ्रू ही होगी, जो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको ऑनलाइन दिख जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन दिखेगी और टीडीएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन है, सॉरी अगर आप सिर्फ सैलरीड पर्सन है, आपकी अदर इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, बैंक डिपॉजिट से, फिक्स डिपॉजिट से, पोस्ट ऑफिस से, तो उस केस में आपको फॉर्म 16A यहां पे चाहिए होगा सर। यहां पर अदर सर्टिफिकेट इसको हम कहते हैं सर। अगर आप इंडिविजुअल है कलेक्ट करते हैं अदर टीडीएस सर्टिफिकेट, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है फिक्स डिपॉजिट फाइनेंशियल 21-22 के लिए, अगर आपका 40,000 या सीनियर सिटीजन केस है तो 50,000 से ज्यादा है तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो उस केस में आपको यहां पर फॉर्म 16A जो है बैंक प्रोवाइड करेगा, या आप बैंक से जाके ले लेंगे। उसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड कंपनी है या फिर यहां पर जो है फॉर्म 16A जो है वो आपको देगी अगर आपको डिविडेंड पेड करती है 5,000 से ज्यादा। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आपके कोई टेनेंट है 50,000 से ज्यादा का रेंट है, उसने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो वो यहां पर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। 50,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं यहां पर एनुअल रेंट अमाउंट पेड जो भी किया गया है। उसी के साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस केस में भी यहां पर 50 लाख से ज्यादा होगा तो टीडीएस आपका डिडक्ट होता है। तो यहां पर जो है बायर को यहां पर जो है आस्क कर सकता है आपसे फॉर्म 16B जो सेलर है, तो प्रॉपर्टी यहां पर जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो आप अपना जो टीडीएस सर्टिफिकेट है वो यहां पर आप बायर से ले सकते हैं सर। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट इनकम और अदर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको यहां पर बैंक से लेना है। आपका सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, तो यहां पर आपको ब्रेकअप चाहिए होगा कितना आपका इंटरेस्ट है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप अपने बैंक से कलेक्ट कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस है या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो यहां पर जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, तो आपको आईटीआर में अगर दिखाना है तो यहां पर आप टीडीएस सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आपको लेना है। अगर आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो यहां पर आप अपडेट करवा लीजिए, या फिर आप अपनी बैंक पासबुक को जरूर चेक करिएगा। इंडिविजुअल का अगर 10,000 से ज्यादा डिडक्ट होता है तो यहां पर टीडीएस सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी, बिकॉज बैंक उस केस में टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, 10,000 तक नहीं करता, बिकॉज 80TTA के अंदर यहां पर इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट है वो यहां पर एग्जाम्प्ट है, तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा आपका इंटरेस्ट जो अर्न किया आपने फिक्स डिपॉजिट पे, रिकरिंग डिपॉजिट पे, आरबीआई टैक्सेबल बॉन्ड्स पे किया जो फुल्ली टैक्सेबल है, तो यहां पर आपके लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ पीपीएफ इंटरेस्ट है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, भले ही एग्जाम्प्ट क्यों ना है, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स से रिटर्न में। तो ये डिटेल जाननी आपको जरूरी है ईपीएफ अकाउंट की, ईपीएफ अकाउंट की, पीपीएफ अकाउंट की, तो उसके लिए आपके पास यहां पर जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अगर आप होम लोन लेते हैं या एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस केस में भी आपके पास जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर आपने लोन लिया है, तो रीपेमेंट सर्टिफिकेट आपको वहां से लेना होगा, ताकि यहां पर आप जो है
मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं 80C के अंदर, और इंटरेस्ट का भी यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं 24B के अंदर 2 लाख तक का। अगर एजुकेशन लोन लेते तो इंटरेस्ट का भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना होगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आपको कहीं से नहीं लेना, ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है 21 नवंबर 2021 को, जिसके अंदर सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके दिखाई देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन हो गया, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन हो गया, फॉरेन रेमिटेंस हो गया, या फिर कोई अदर टैक्सेस जो पेड किए गए, डिपॉजिट किए गए, वो भी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना है सभी ट्रांजैक्शन को 26A से, या फिर अदर डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है उनसे भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है सर 26AS। अगर आप यहाँ पर 26AS है, न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पर हम टैक्स पासबुक भी कहते हैं। यहाँ पर जो भी टैक्सेस आपके डिडक्ट या डिपॉजिट है वो यहाँ पर अगेंस्ट योर पैन वो यहाँ पर दिखाई देते, तो इंडिविजुअल को यहाँ पर क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यह निश्चित कर लीजिएगा कि आपका TDS सर्टिफिकेट यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपका पैन गलत चला गया और आपका TDS सर्टिफिकेट में यानी 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करा, तो उस केस में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे अपनी क्रेडिट। तो यहाँ पर अपडेट आपको TDS रिवाइज करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं टैक्स सेविंग की। इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंडिचर प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपको डिडक्शन लेना है इनकम टैक्स के अंदर ITR फाइल करते वक्त, तो ये डिडक्शन आपको यहाँ पर जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट हो गए, एक्सपेंडिचर हो गए। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं ओल्ड स्कीम के लिए, तो यहाँ पर एम्प्लॉय अगर डिक्लेयर करता है, सबमिट करता है ऑल द टैक्स सेविंग प्रूफ्स, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को है जो हायर TDS डिडक्ट नहीं करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रूफ सबमिट कर देता है तो पार्ट B के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है आप मिस मत करिएगा, टैक्स सेविंग प्रूफ जरूर रखिएगा, अदरवाइज आपका हायर TDS एम्प्लॉय डिडक्ट कर सकता है और आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन। अगर आप सेल ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, शेयर्स म्यूचुअल फंड के अंदर डीलिंग करते हैं, कैपिटल गेन अगर आपका हुआ है तो कैपिटल गेन की डिटेल आपके पास होनी जरूरी है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है कैपिटल गेन, आप यहाँ पर जो है रिटर्न ITR 1 नहीं फाइल करेंगे, उसके लिए ITR फॉर्म दिया गया है 2 और 3। अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, सेल ऑफ घर से, प्रॉपर्टी पे, लैंड से अगर हुआ है तो परचेज डीड आपके पास होनी चाहिए, सेल डीड आपके पास होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की। एंड समझ लीजिए सेल ऑफ बिल्डिंग अगर हम करते हैं तो क्या क्या डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए, डेट ऑफ परचेज होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी की सेल होनी चाहिए, उसके साथ साथ किस साल आपने यहाँ पर इंप्रूवमेंट करवाया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। अगर आपने प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सोल्ड करी है तो उस केस में यहाँ पर आपके बायर की डिटेल चाहिए होगी। तो ये सभी डिटेल आपको चाहिए जब आप ITR फाइल करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपने म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन किया है तो उसकी भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका कोई कैपिटल गेन आता है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए जो म्यूचुअल फंड हाउस या रजिस्टर्ड ऑफिस आपको देंगी। एक नया कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन का, तो यहाँ पर बिटकॉइन रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपके पास होने चाहिए, तो ये भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आधार कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी है सर। सेक्शन 139AA के हिसाब से इंडिविजुअल जो यहाँ पर आधार कार्ड जो जिन्हें कोट करना अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर जल्द से जल्द आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आधार कार्ड नंबर नहीं तो एनरोलमेंट ID यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको डिटेल देनी है सर। 9th पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड शेयर्स। अगर आप होल्ड कर रहे हैं अनलिस्टेड शेयर तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देनी है जो ITR 2 के अंदर आपको देनी है। नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी, पैन कार्ड ऑफ द कंपनी, ओपनिंग बैलेंस क्या है 1/4/2022-21 को। उसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अनलिस्टेड शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, डेट ऑफ परचेज क्या है, फेस वैल्यू क्या है, इशू प्राइस क्या है, परचेज प्राइस ऑफ पर शेयर्स अनलिस्टेड शेयर्स जो आपने सोल्ड किए हैं, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो ये सभी डिटेल आपको देनी है अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करके रखते हैं तो सर ड्यूरिंग द ईयर। और आपको लास्ट फाइनली बैंक डिटेल होनी चाहिए आपके पास, सभी बैंक अकाउंट के यहाँ पर डिटेल होनी चाहिए। भले ही अगर आपने क्लोज भी कर दिया किसी बैंक अकाउंट को तो भी आपको मैंडेटरली यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में उसका बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड आपको देनी होगी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्री वैलिडेशन जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका इनकम टैक्स रिफंड जो है उसमें नहीं आएगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज जल्द से जल्द इनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर नॉन ऑडिट केस के अंदर यहाँ पर रिटर्न फाइल करने के लिए। तो 31 जुलाई से पहले ये सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार रख लीजिए, तभी आप अपने रिटर्न जो है सही से यहाँ पर फाइल कर पाएंगे और सभी जो डिडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, वो क्लेम कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय जय शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।